नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी पितृपक्ष श्राद्ध पर। दोस्तों, श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। बहुत खास ये दिन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन होते हैं, जिनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ चीज़ें जीवन में आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो आप पितृपक्ष को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो तर्पण आपने करना है, कहते हैं कि जब ऐसा करते हैं तो हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है और जो है उनकी आत्मा को जो है शांति मिलती है। पूरे अमावस्या तिथि तक ये चलेंगे, 2 अक्टूबर तक ये चलने वाले हैं। बहुत सारी खास चीज़ें हैं जो हमें श्राद्ध में कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। क्या हमें चाहिए होता है, सामग्री की पहले बात करते हैं। रोली, सिंदूर, हल्दी, तुलसी पत्ता, गाय का दूध, खीर, सामक के चावल, मूंग, गन्ना, जौ का आटा, हवन सामग्री, घी, शहद, काला तिल, राई, बाती, अगरबत्ती, दही, गंगा जल, ये सारी चीज़ें जो हैं, खजूर, केला, ये सारी चीज़ें जो है सामग्री के रूप में हमें चाहिए होती हैं। दोस्तों, इस दिन जब भी आप श्राद्ध का तर्पण करते हैं, जो भी आपके पितरों की डेट्स हैं, जो भी तिथि है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो अगर आप किसी जैसे गंगा जी जाके अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर भी करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है कुछ ब्राह्मणों को जो है भोजन आप जो है खिला सकते हैं और उनके लिए खाना बना सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पूर्वजों को पसंद थी वो चीज़ें जो है आप इन दिनों में ज़रूर बनाइए। पीपल के पेड़ पर भी आप वो चीज़ें ज़रूर रख के आइए। शाम के वक्त जो है पीपल के पेड़ पर दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। पानी में जो लोटा आप जल का लेंगे उसके अंदर काले तिल डालकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है वो हमारे एंसेस्टर्स की जो है डायरेक्शन होती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है आप जो है ये जल अर्पण करेंगे अपने पितरों का, उनके नाम को, उनसे क्षमा मांगिए, उनसे माफ़ी मांगिए कि जाने अनजाने में हमसे अगर कोई भी भूल हुई है, कोई भी गलती हुई है तो आप जो है हमें क्षमा करें। इन दिनों जो है कौओं को आप पनीर खिला सकते हैं, उनको थोड़ा सा इमरती भी जो है आप खिला सकते हैं। और ये छोटी छोटी गाय के लिए भोग निकालें, कुत्ते के लिए जो है थोड़ा सा निकालें, कौए के लिए निकालें। ये सब ऐसा कहते हैं कि जब हम इनको खिलाते हैं तो वो जो हम इनके लिए निकालते हैं वो हमारे पितरों तक जो है पहुंचता है। दान दक्षिणा इस टाइम पर करें, रात में आपने श्राद्ध नहीं करना है। और जो भी आप बना रहे हैं उनके लिए उसको एक बार पूरा चारों तरफ जो है उसके आप जल से तर्पण भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुशा की अंगूठी पहन के अगर आप ये करते हैं, कुशा होता है जो घास तिनका टाइप्स होता है, उसको आप जब उनकी अंगूठी पहन कर आप ये करते हैं तो ऐसा बहुत शुभ मानते हैं। और भगवान विष्णु और यम देवता का पूजन जो है इसमें होता है। हिस्से किस किस के निकालने हैं, जो भी आप खाना बना रहे हैं, गाय का, कौए का, चींटियों का, देवताओं का जो हमारे पितरों तक पहुंचता है। ब्रह्म भोग जो है वो आपको ये सब करना है। चावल, जौ का आटा, काले तिल, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत खास माइन्यूटली जो है ध्यान रखना है। याद रखें, फॉरगिवनेस बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। जो भी, क्योंकि कहते हैं कि ये जो जनरेशन से, ये जो एंसेस्टर से चला आ रहा होता है, कई बार वो चीज़ें हमारे डीएनए में होती हैं। अब जैसे कुछ इमोशंस भी जो हैं वो भी हमारे डीएनए से आते हैं। कहते हैं ना कि फैमिली हेरिडिटरी है, कुछ डिजीजेस होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। तो ऐसे में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको अपनी लाइफ से हटाने के लिए ये हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं एक बात आप लोगों को और भी कहना चाहूँगी, हमारे जीवन में हमें हर दिन अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए। खाली आप श्राद्ध तक कन्फाइन नहीं, हर दिन जो है अगर आप उनकी सेवा करते हैं, अगर आपकी उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं। जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा फलता है। और जो हम अच्छे काम करते हैं वो पता नहीं आगे कितनी जनरेशन्स जाते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अपने कर्मा चेक जो है ज़रूर रखें। बड़ों का दिल जो है आपको बिल्कुल भी नहीं जो है दुखाना है। इन दिनों में ये सारा जो भोजन मैंने आपको बताया, जो क्या क्या आप बना सकते हो, आप इसमें पूड़ी बनाओ, खीर बनाओ, हरे मूंग बना सकते हो, जो भी आपके पूर्वजों को पसंद है वो सब चीज़ें भी आप बना सकते हो। रोज़ आपको जल भी जो है वो ज़रूर
देना है काले तिल डाल के। तो ये सब अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आती है। आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही होती है, जो भी ब्लॉकेजेस आ रही होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होती हैं। सो इस टाइम पर अपने एंसेस्टर्स को सुबह शाम याद कीजिए, हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगिए, उनको याद कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए कि जिस भी सोल में वो जहाँ पर भी हैं उनको मोक्ष मिले, और वो हम लोगों को भी जहाँ से भी हमें देख रहे हैं हमें आशीर्वाद देते रहें। तो इस तरह से आप सभी को एस्ट्रो तक की तरफ से और वाने आर्या की तरफ से साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल। एंड आप सब अपने जीवन में खुश रहिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहिए, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा जीवन में रिसीव करते रहिए। लव यू ऑल। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।